नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। अभिनव इंक के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, फटाफट से देख लेते हैं एसएससी CHSL 26 मई 2022 सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी 100% रियल क्वेश्चनों के एग्जैक्ट आंसर को। ऐसे ही सभी शिफ्टों के शानदार एनालिसिस और रियल क्वेश्चनों के लिए हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन आया था कि टाइफाइड रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा आंत प्रभावित होती है आपके टाइफाइड रोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि शरीर की सूक्ष्म इकाई होती है। तो कोशिका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों कोशिका की खोज किसने की थी। तो रॉबर्ट हुक ने की थी। अगर पूछे कि केंद्रक की खोज किसने की तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल के अधिक के कारण क्या होता है। तो कोलेस्ट्रॉल अगर अधिक हो जाता है तो आपके हार्ट अटैक, दिल का दौरा पड़ जाता है। क्वेश्चन है कि सबसे विशालतम रेगिस्तान है। तो आपके अफ्रीका महाद्वीप में स्थित सहारा मरुस्थल सबसे विशालतम रेगिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चलचित्र बनाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो यहाँ पर चलचित्र यानी सिनेमा की बात हो रही है, तो दादा साहेब फाल्के राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुशाला की रचयिता कौन है। तो हरिवंश राय बच्चन राइट आंसर हो जाएंगे। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन आया था। हरिवंश राय बच्चन की बात करते हैं तो उन्होंने मधुशाला, मधुबाला, निशा निमंत्रण सहित बहुत प्रकार की रचनाएं लिखी हैं, आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि दाभेल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। तो ध्यान रखिएगा कि महाराष्ट्र में है दाभेल विद्युत परियोजना। दोस्तों ये क्वेश्चन मुझे ध्यान आ रहा है कि आ जाता है कि नरौरा परमाणु संयंत्र किस राज्य में है। तो उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि ग्रेनाइट किस चट्टान में पाया जाता है। तो आग्नेय चट्टान में, इग्नियस रॉक्स में पाया जाता है आपके ग्रेनाइट। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि क्षण चुंबक में सर्वाधिक चुंबकत्व किस पर होता है। तो दोनों ध्रुवों पर सर्वाधिक चुंबकत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि प्रोटेस्टेंट आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। प्रोटेस्टेंट आंदोलन तो मार्टिन लूथर के द्वारा स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन है कि अल बरूनी किसके साथ भारत आया था, किसके शासनकाल के समय का है अल बरूनी। तो महमूद गजनवी के समय का है, ध्यान रखिएगा। अल बरूनी की बात करते हैं तो इसकी एक पुस्तक काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो है आपकी किताब उल हिंद। क्वेश्चन कई बार पेपर में आया है कि किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है। तो अल बरूनी। महमूद गजनवी की बात करते हैं तो इसने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। इसका अंतिम आक्रमण जाटों के विरुद्ध था। इसका जो 16वां आक्रमण था वो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण था, जो बहुत ही फेमस आक्रमण है। क्वेश्चन पूछता है कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया। 1025 ईस्वी में किया था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो पेपर में आया था कि अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है। तो ध्यान रखिए कि आपके सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड आपके अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है। ध्यान रखिए दोस्तों कि सल्फर डाइऑक्साइड जो वर्षा का जल होता है उसके साथ अभिक्रिया करके H2SO4 बना लेता है, सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेता है। और नाइट्रोजन ऑक्साइड वर्षा के जल के साथ अभिक्रिया करके HNO3 बना लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्या होते हैं, अम्ल होते हैं, और इसीलिए इसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है। एक सल्फ्यूरिक अम्ल है, एक नाइट्रिक अम्ल है, और इसी के कारण आपकी क्या बन जाता है, आपकी अम्लीय वर्षा हो जाती है। तो क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक क्या है। तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ध्यान रखिए। क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। दोस्तों ये क्वेश्चन ध्यान रखिए कि प्रकाश संश्लेषण की बात करते हैं तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण में जो प्रकाशीय ऊर्जा होती है वह रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा कि जो प्रकाशीय ऊर्जा है वो केमिकल एनर्जी यानी रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। क्वेश्चन है आपका कि अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ऑस्टियोलॉजी कहलाता है आपके अस्थियों का अध्ययन। क्वेश्चन आता है कि किस चालुक्य शासक ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। तो पुलकेशिन द्वितीय ने। दोस्तों हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था। तो वेन सांग भारत आया था। इसकी रचना है CU की। हर्षवर्धन की बात करते हैं तो हर्षवर्धन ने 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन कराया था। और अगर पूछे कि 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ पर कराया था तो कन्नौज में कराया था, ध्यान रखिएगा हर्षवर्धन। क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य के पूर्व उत्थान काल में विजयनगर की यात्रा करने वाला
इटालवी पर्यटक था? तो निकोलो कोंटी, आपके ध्यान रखिएगा, निकोलो कोंटी ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि भारत विद्या भवन की स्थापना किसने की थी? तो के.एम. मुंशी ने 1938 में भारत विद्या भवन की स्थापना की थी, महात्मा गांधी जी से प्रेरित होकर। क्वेश्चन है कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, तो ध्यान रखिएगा नर्मदा और ताप्ती नदी पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। दोस्तों एक लूनी नदी बहुत फेमस होती है दोस्तों। लूनी नदी की बात करते हैं तो ये अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और ये कहीं पर गिरती नहीं है, बल्कि कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। तो क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी नदी है जो अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। ध्यान रखिएगा कि ये कहीं पर गिरती नहीं है अपना पानी, बल्कि स्वयं ही विलुप्त हो जाती है, तो वह आपके लूनी नदी है, ध्यान रखिए। क्वेश्चन है कि फंक्शन कीज की संख्या होती है, तो आप लोग जानते होंगे कि जो F नाम से होती है, F1, F2, F3, ऐसे ही फंक्शन कीज होती हैं। इसमें F मतलब होता है फंक्शन कीज होती हैं। तो ये आपके लैपटॉप के देखिए कंप्यूटर के कीबोर्ड के ऊपरी तरफ होती हैं और संख्या में कितनी होती हैं? तो 12 फंक्शन कीज होती हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर है, तो सिद्धार्थ भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है। क्वेश्चन है कि भारत की सिलिकॉन वैली स्थित है, तो बंगलुरु में भारत की सिलिकॉन वैली स्थित है। बंगलुरु की बात करते हैं तो ये कर्नाटक की राजधानी है। कर्नाटक में कॉफ़ी का उत्पादन सर्वाधिक होता है। क्वेश्चन आता है कि तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तो तमिलनाडु की राजधानी मद्रास है। अगर आ जाए कि उड़ीसा की राजधानी क्या है? तो भुवनेश्वर है, ध्यान रखिएगा। और अगर आ जाए कि मेघालय की राजधानी क्या है? तो शिलांग सही उत्तर हो जाएगा। भारत के सभी राज्यों की राजधानी आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय संलयन पर। क्वेश्चन आता है कि सूर्य की ऊर्जा का क्या कारण है? जो सूर्य से इतनी असीमित ऊर्जा निकलती है तो उसका कारण क्या है? उसका कारण भी है नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन संलयित होकर हीलियम बनाते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये आपका नाभिकीय संलयन की वजह से जब हीलियम बनता है तो काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा निकलती है। तो सूर्य की ऊर्जा का कारण है नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम जो है दोस्तों ये भी नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है। लेकिन अगर आ जाए कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो परमाणु बम आपके नाभिकीय विघटन के सिद्धांत पर काम करता है, नाभिकीय विघटन के सिद्धांत पर काम करता है। ये सारे क्वेश्चन थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण होता है मूत्र का पीला रंग। मूत्र का पीएच मान अगर आ जाए तो आपको 6 लगाना है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आया था कि प्लाज्मोडियम किस रोग का परजीवी है? तो प्लाज्मोडियम की बात करते हैं तो मलेरिया रोग का परजीवी है। मादा एनोफिलीज मक्खी की बात करते हैं तो ये आपके मलेरिया रोग की वाहक है, मादा एनोफिलीज मक्खी। और प्लाज्मोडियम क्या है? इस रोग का परजीवी है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में जो आया था। ये आपके हो गए 25 क्वेश्चन जो आज के पेपर में आए थे, बच्चों ने हमें सेंड किए हैं। अगर आपने अभी पेपर दिया है तो हमारे ऑफिशियल नंबर 9580482638 पर जाकर हमें व्हाट्सअप मैसेज करें कि कौन से प्रश्न आपके शिफ्ट में, आपके पेपर में आए थे। चलिए फिर आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अभिनव इंक यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जोरदार तरीके से वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय।